हेलो टॉपर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 5.3 का है, एनसीईआरटी और 3 का 5 नंबर। तो जो वीवीआई क्वेश्चन है जैसे दिया गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया गया है। तो ए और ए 9 का ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा उल्टा। डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ज्ञात क्या करना है हमको, a ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, an, a9 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ठीक बा, तो ये ज्ञात करना है। तो सब फिर देखते हैं कि आगे कैसे इसको बनाने के लिए, सोचने के लिए। तो सबसे पहले सोचना कैसे है, यहाँ देखिए। तो एक सूत्र है एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2, ठीक बा, 2a प्लस n-1 एंड d, ठीक है। तो अगर हम इस सूत्र लगाते हैं तो एस हाई मालूम है, मालूम है। तो एस एन बराबर n/2, 2a n-1। तो सबसे पहले एक सूत्र देखिए, अगर ए बी सूत्र है, फिर ए बी सूत्र है, ए एन बराबर a1 प्लस n-1 एंड डी। तो सबसे बात ये है ना कि हम लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात नहीं करना है। तो तब जाके इसमें हम इस क्वेश्चन को क्यों लिए हैं, क्योंकि फार्मूला कौन सा लगाएं कि जल्दी से आंसर आए। क्या कि लगाते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एस एन मालूम है, कहाँ मालूम है, देखिए यहाँ पे मालूम है। एन हमको मालूम है 9 है, ए मालूम है, देखिए तो कहीं नहीं, यही तो निकालना है। और उसके बाद से एन मालूम है, ए मालूम है, ए वन है, ये डी मालूम है यहाँ पे। तो तब इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं, ए एन मालूम है, नहीं, सूत्र पहल का नहीं मालूम है। ए वन मालूम है, नहीं। तो जब दो गो चीज, कोई इक्वेशन में दो गो चीज नहीं मालूम रहता है तो वो आंसर अबे नहीं करेगा, वो इक्वेशन में हो जाएगा, ठीक है, वो इक्वेशन में बन जाएगा। तो इसीलिए ये सूत्र न लगा के ये सूत्र लगाएंगे। बहुत सारा जल्दी जल्दी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे, ए एन वाला सूत्र लगा था ना शुरू में। तो लेकिन सूत्र कौन सा लगेगा यही सोचने के लिए समझाया जाता है कि सबसे पहले देखना है कि क्या क्या मालूम है। अब जैसे इस एक और ही सूत्र इसका भी होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। अब देखिए बस एक गो चीज नहीं मालूम होना चाहिए दोनों साइड और, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, सिर्फ क्या नहीं मालूम था, ए, हाँ ये नहीं मालूम था, ठीक है, ये नहीं मालूम था। लेकिन इसमें देखिए एस एन मालूम है, ठीक है, मालूम है, ई मालूम है, ए मालूम है, नहीं, यही नहीं, ए भी मालूम है, नहीं। तो दो गो चीज जब कोई भी इक्वेशन में नहीं मालूम रहा है तो वो आंसर नहीं आएगा, वो इक्वेशन बन जाएगा, इसको इससे बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बनाने से क्या फायदा जब हमको इससे आ रहा है। तो यही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कौन सूत्र से बनेगा। तो एस एन के सूत्र लिखते हैं, n/2, 2a प्लस n-1 एन डी। देखिए सूत्र इसका एस एन का सूत्र ये भी होता है, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे। जहाँ पे जल्दी यूज हो जाए उसको। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से नरकटियागंज जाना है, ठीक है। तो नरकटियागंज जाने के लिए 3 गो रास्ता है, लेकिन मेरे गाड़ी में तेल है सबसे, माने सबसे बहुत कम है कि एक जल्दी वाला जो है उसी को चले जाएँगे। तो हम अगर बड़े वाला रास्ता पकड़ लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, माने गाड़ी चलबे नहीं करेगी, तेल खत्म हो जाएगी। उसीलिए कभी-कभी ना पहले सोचना पड़ता है कि कौन से रास्ते से जाएँ। तो अगर इससे जाते तो फँस जाते, 2 गो इक्वेशन आ जाता। इससे भी जाते तो 2 गो हो जाता। ऐसे तो अइबे नहीं करेगा, तो अगर इससे जा रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आने के लिए दोनों जाएँगे, फिर बाद में लंबा-चौड़ा करते-करते आंसर आएगी। लेकिन शॉर्ट में कौन अच्छा से बनता है वो ज़रूरी है। अब देखिए n की जगह पर 9, अब n नहीं है और ये 9 नहीं है, ये 2 होता है सूत्र, n/2 होता है, ठीक है? वो गलत लिखाया था 2। a मालूम है? नहीं, प्लस n मालूम है तो हाँ, d मालूम है तो यहाँ देखिए 5 हो गया। देखिए अब Sn के मान कितना है बताइए लो। पर यहाँ पे समझना चाहिए, जब काहे कि टीचर जब समझाता है तो बहुत सारा चीज़ क्या बोल देगा, हमको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं। इसलिए समझने के टाइम में क्या-क्या बोला जा रहा है वो ज़रूरी है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम में अपना लिखिए, उतारिए। देखिए n, तो n/2 ये नहीं कटेगा, 2a, तो 2a जब
गुने हो गया, और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और गुने 5। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से आप लोग इसके नीचे अपना कॉपी में लिखिएगा। तो जो जो दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, 75 लिख लिए, 9/2 लिखा हुआ है, लिख लिए। अब देखिए 2a प्लस 8 बचे, ये क्या होगा 8 बचे 8 गुने 5 बोलनी है, 40 हो गया। ठीक है, और 2a है, याद रखिएगा 2a, 9 ना दिखे। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, ये गुना सबका इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 75 गुने 2, और ये गुना में है तो 9 हो जाएगा। अब बचेगा 2a1 प्लस 40। देखिए अगर इसमें गुना होता है तो काट देते हैं, तो 3 से 9 से नहीं कटेगा, बट 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, और 3 दूनी 6, और बचेगा 3 पचे 15, 50, 25 दूना 50 माइनस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 2a1। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, अब कहाँ गलत हो रहा है एक बार सही से देखते हैं। इस टाइम मेरा 75, ठीक है 75 दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 दिया है तो 5 दे दिया गया, 8 बजे 40 हो गया। हाँ ठीक है, अब देखिए 50 माइनस 40, बट एक सेकेंड, अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये 50, 3 से भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे इसमें तो 50 आ जाएगा। अब 1 से 3 से भागा देंगे तो 3 आएगा, 3 से 40 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 120, बराबर 2a। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 170/3, और बराबर 2a। अब a को इधर लाते हैं, 2a को मतलब उस साइड को उठा के इधर रख लेते हैं, और इधर से उधर कर लेते हैं, 70/3। तो a1 बराबर -70/3, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा -35, a1 बराबर -35/3। कुछ गलत हो रहा है क्या? इसका आंसर देखिए तो a1 का मान कितना है, जल्दी से a1 का मान, ठीक है देखो सही तो है, मतलब हमको कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि इतना कैसे लंबा हो गया, इसीलिए तब ठीक है। तो ये आंसर ठीक है, अभी तक अभी अभी क्या ज्ञात करना है हमको, S9 ज्ञात करना है। तो S9 ज्ञात करने के लिए क्या होता है, S9 बराबर A1 प्लस S9 नहीं A9, A9 ज्ञात करना है। A9 का सूत्र क्या होता है, 8D होता है ना। तो A1 का मान कितना है, यहाँ पे इसको घेर लीजिए, इसका मान ज्ञात करना था इसलिए यहाँ पे घेर लिया, -35 गुने 3, 35/3, तो प्लस 8, डी का मान कितना है देखिए लो यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, -35/3 प्लस 8 बचे 40। देखिए -3 अच्छा एक सेकेंड, 3 का एलसीएम लेंगे, इसका एक है छुपा रहता है, 3 के लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से भागा करेंगे तो 3 भागा एक मतलब कटेगा, ये बटा का जोड़ा के, ये पहले बार आपको सीखे होंगे। तो 1 में गुना करेंगे 35 से -35 हो जाएगा, प्लस 1 से भागा करेंगे 3 से तो 3 आएगा, तो 3 से 40 में गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 85, 85/3। तो 85/3 किसका मान है, A9 का मान है 85/3, और A1 का मान कितना है -35/3, यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, वो कन्फ्यूजन नहीं था, बट मुझे लग रहा था कहीं आंसर गलत हो, बट सही है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना होगा, जो मैं शुरू में बताया था, कौन सूत्र लगेगा कौन सूत्र नहीं लगेगा, ये जरूरी है जानना आप सबको, और जितना जल्दी ये समझ लीजिएगा, आंसर इतना है ना।
आंसर ऊपर वाला। जी। ठीक है, तो इतना जानना ज़रूरी है कि हम कौन सा सूत्र लगाएँ, कौन सा सूत्र नहीं लगाएँ। अगर इसमें आप कन्फ्यूजन करिएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगी। इसलिए बी कॉन्फिडेंस, और मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ें, हम भी जब स्टूडेंट थे तो कौन सी चीज़ें सूत्र लगाया जाएगा, कौन सूत्र नहीं लगाया जाएगी, कन्फ्यूजन होती थी। इसी को हम अलग करने के लिए चाहते हैं कि आप सब समझें। इसलिए ये सूत्र हम 4 नंबर नहीं बनाए हैं, बाकी और भी न क्वेश्चन नहीं बनाएँगे, केवल 10 नंबर बनाएँगे। तो इसीलिए रीज़न, क्योंकि क्या-क्या क्वेश्चन छुपा है ये समझाने के लिए, इसमें कौन-सा सूत्र समझाने के लिए। अगर आपसे कोई और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप हमसे मैसेज कर दें, हम कमेंट कर दें, बता दें कि आपको कौन-सा क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको बना के दे दूँगा। और मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि मेंटरशिप मेंटरशिप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपको टॉपर बनाने के लिए। तो बस यही चाहता हूँ कि आप टॉपर बनने के लिए आपको एक ही करना होगा, जो हम बोले वही पढ़ाई करिए, जैसे बोले जाए वैसे कीजिए। और मैं टीचर नहीं, मैं ऐसे भाई बनना चाहते हैं टॉपर आपके साथ। टॉपर की लिस्ट में बस सहयोग देना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबका पीवाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है, आप उसे देखते रहिए। और इसका भी जो एमसीक्यू चल रहा है उसको भी देखते रहिए और मेहनत करिए। कम से कम 10 घंटा स्टडी कम से कम करना ही पड़ेगा। और न्यू ईयर के आज ख़त्म, सब प्लान ख़त्म हो गया तो स्टडी करिए लोग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।